हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एबी सर के साथ। तो हम पिछले वाले वीडियो में मैट्रिक्स जो टॉपिक चल रहा था उसमें एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक बता चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का पहला, यदि x प्लस वाई टू 1 x माइनस वाई इक्वल टू 3 2 1 7, मतलब ये आपका जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इतना बराबर दिया हुआ है इतना, तो x और y यानी कि x और y का वैल्यू इसमें क्या होगा, डॉट डॉट करके दिया हुआ है, यानी कि x और आप देख सकते हैं यहाँ पर y, x और y दोनों का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या है, हल। अब करना क्या है, इसमें कुछ विशेष नहीं करना, थोड़ा-सा ध्यान देना इस पे। ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एलिमेंट्स जो अवयव दिया हुआ है, सो बराबर में करके दिया हुआ ये एक और मैट्रिक्स, और इसका अवयव जो दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला का जो अवयव है, सो इसके फर्स्ट वाला के बराबर होगा। और सेकंड वाला यहाँ पे जैसे कि देखिए सेकंड में 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों बराबर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी बराबर है। तो उसी तरह से x माइनस वाई जो है किसके बराबर होगा, 7 का बराबर होगा। तो ठीक हम बना लेंगे उसी तरह से, क्या x प्लस वाई जो हुआ से किसके बराबर हुआ, 3 का। तो हम लिखेंगे क्या कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर जो है क्या था, 3 था, तो 3 लिखेंगे। चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये जो 2 है सो 2 के तो बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है सो 1 के बराबर है। और यहाँ पर देखिएगा क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ, 7 के बराबर है। तो 7 के बराबर हो, ये हुआ समीकरण नंबर सेकंड। तो चलिए इस समीकरण को सोल्व करके हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सिंपल है, कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि से बनाते हैं। तो क्या है, यहाँ पर देखना है कि सब सेम है आपका, इसमें गुना भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या, बस केवल चिन्ह को देख लेना, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि अगर इसको जोड़ने पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे क्या होता है कि चिन्ह को चेंज नहीं होता है। समीकरण तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि 10th क्लास में बहुत सारा समीकरण पढ़ने के लिए दिया हुआ था। तो चलिए हम सोल्व करते हैं इसको। तो क्या है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि ये वाई वाई कट गया, क्या बचेगा, एक्स है। यहाँ पे एक्स देखना है, दोनों एक्स जो है सो प्लस में है। तो क्या करेंगे ना कि दोनों जब प्लस में है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि जोड़ देंगे। तो एक्स और एक्स कितना एक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ भी देखना है, दोनों का सिंबल सेम है, प्लस प्लस है, तो 7 इन कितना हुआ, 10 हो गया। इसलिए क्या है कि x बराबर क्या हो जाएगा, 10/2, यानी कि x का वैल्यू कितना गया, 5। आप देख सकते हैं x का वैल्यू पता हो गया। और चलिए अब x का जो वैल्यू है, यानी कि x का जो मान है, हम समीकरण कोई भी समीकरण में रख करके हम y का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट, चलिए अब फर्स्ट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ये दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर 3। तो करना क्या है कि x है, तो x की जगह पर कितना दिया हुआ, 5 है, तो हम 5 लिख सकते हैं। प्लस इसके बाद में क्या है, y है, तो y लिख सकते हैं। और इसके बाद में क्या दिया हुआ है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। चलिए अब इसको करना क्या है ना, y का वैल्यू निकाल लेना है। तो y को बाहर करेंगे तो इक्वल है, तो इक्वल के बाद में क्या है, पहले 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस 5 उधर जाकर होगा -5, यानी कि इसलिए क्या हो गया, y बराबर कितना हो जाएगा, घटा दीजिए, तो -2, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। यानी कि x बराबर आपको कितना आ गया, x बराबर 5 और y बराबर -2। ठीक है, ये आपको हो गया आंसर। और यहाँ पे जो डॉट डॉट में दिया हुआ था ना, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जो है से कितना आ गया, सॉरी x का वैल्यू हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया -2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट था सोल्व हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है
क्वेश्चन, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा बताते हैं। दूसरा दिया हुआ देख सकते हैं, आपका मैट्रिक्स दिया हुआ इतना बराबर इतना है, तब पी और क्यू का नियामक क्रमशः एक्स कॉमा वाई तथा x1 कॉमा y1 है, तो पी क्यू बराबर क्या होगा? यानी कि इसका नियामक निर्देशांक दिया, पी का निर्देशांक हो गया एक्स वाई और क्यू का निर्देशांक हो गया x1 कॉमा y1। तो चलिए सबसे पहले करना क्या होगा ना, कि अगर इसको ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो इसमें x1 y1 दिया हुआ, तो इसको लेकर के हमको सबका वैल्यू पहले ज्ञात करना होगा। इसके बाद में ना पी क्यू जो बराबर पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस फार्मूला से यानी कि दूरी सूत्र से पी क्यू को ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स माइनस वन और 2x माइनस x1। तो ये जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें बताए थे, ठीक उसी तरह से इसमें करना क्या है कि जो x माइनस वन है किसके बराबर दिया हुआ है, -1 के बराबर है, और जो 2x माइनस x1 है यह 5 के बराबर है, और 2x माइनस वाई जो है सो 0 के बराबर है, और 3x प्लस वाई वन जो है सो 13 यानी कि 13 के बराबर है। तो हम उसी तरह से करके लिखेंगे। सबसे पहले देखिए कि दिया क्या कि एक्स माइनस वाई जो है सो किसके बराबर था, -1 का, तो चलिए -1 लिख दिए, और चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। उसी तरह से 2x जो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है कि 2x माइनस x1, 2x माइनस x1 दिया हुआ सो 5 के बराबर हुआ, ये हुआ समीकरण नंबर सेकंड। और क्या है 2x माइनस वाई जो है सो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और ये हुआ समीकरण नंबर थर्ड। और उसी तरह से क्या करना है 3x प्लस वाई, ये जो 3x प्लस वाई है सो किसके बराबर है, 13 यानी कि 13 के बराबर है, ये हुआ समीकरण नंबर 4। अब इन चारों समीकरण से क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, एक्स वाई का, और x1 और y1 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है ना, सॉरी यहाँ पे y1 है, यहाँ पे छूट गया y1। करना क्या है कि जो एक्स वाई है सो एक्स वाई को एक साथ लेंगे, और 1 1 जिसमें लगा हुआ है ना उसको एक साथ लेंगे। तो देखिए जैसे कि समीकरण फर्स्ट और थर्ड से पहले चलेंगे, किससे चलेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड थर्ड से। तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट और थर्ड है क्या, तो दिया हुआ है क्या, फर्स्ट में है एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ, -1, और थर्ड क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। चलिए इससे चले। अब क्योंकि इससे क्यों चले, क्योंकि आपको एक्स और वाई दोनों सेम मिल रहा है, लेकिन इसमें अगर इसे सेकंड से चलते तो इसमें x1 दिया हुआ, 1 के रूप में दिया हुआ है, तो जो 1 के रूप में दिया हुआ है तो 1 वाला के साथ में लेकर के चलेंगे, यानी कि ये जो आपको समीकरण दिया हुआ उसे लेकर के चलेंगे। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या होगा ना, कि आपको ये दिखना है दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो समीकरण क्या होगा ना कि घटा देंगे। तो घटाने का मतलब क्या हुआ ना कि हम चिन्ह को चेंज कर देंगे, क्योंकि चिन्ह भी इसका सेम है। तो अब क्या है कि कोई एक तो काटना चाहिए ना, तो काटने के लिए क्या करेंगे ना कि दोनों को घटाने पे, तो घटाने पे क्या होगा, तो चिन्ह को चेंज करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो माइनस माइनस से कट जाएगा, इसको घटाइएगा, तो यानी कि 2x माइनस में, अब x प्लस में घटेगा तो -6 आएगा। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये जो -1 है तो जीरो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन क्या है कि 0 है तो 0 के साथ घटाएगा तो जितना अंक हो उतना ही रह जाएगा। अब क्या हुआ, यानी कि x बराबर हो गया, माइनस माइनस काट देते हैं, तो यानी कि x बराबर हमको क्या निकला, x जो बराबर देख सकते हैं यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, घाट के x आया था और यहाँ पे 1 आया था, तो x को बराबर का लिखेंगे 1, यानी कि ये x का वैल्यू हो गया। अब करना क्या है कि x का वैल्यू जो है ना समीकरण कोई में रख दे, मतलब इन दोनों में से फर्स्ट या थर्ड को किसी में से एक पर रख दीजिए। तो चलिए इसको कैसे रखेंगे। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर x की जगह पे हम x का वैल्यू 1 रख दे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y1 का। तो चलिए इसको हम रखते हैं। तो करना क्या है, लिखेंगे कि x का मान समीकरण फोर्थ में रखने पर, यानी कि चौथा में रखने पे, तो आप देखिएगा चौथा चौथा था 3x प्लस
y1 इक्वल टू 13। तो x की जगह कितना रखना, x की जगह x का वैल्यू 1 आया था तो 1 लिखेंगे और प्लस y1 इक्वल टू 13, यानी कि y1 को बाहर निकालेंगे, 13 माइनस प्लस 3 है, उधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, तो y1 बराबर कितना बच गया 10, यानी कि अब सबका वैल्यू निकल गया। कैसे? क्योंकि अब x का वैल्यू 1 आया था और y का वैल्यू कितना आया था, y का वैल्यू 2 आया था और x1 का जो वैल्यू है सो आया था आपका कितना, x1 का जो वैल्यू है आया था -3 और y1 का जो वैल्यू आया है अभी देख सकते हैं आप कितना आया 10, तो 10 आ गया। तो हमको ज्ञात करना था क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ज्ञात करना था हमको कि पी क्यू बराबर डॉट डॉट, यानी कि पी और क्यू का निर्देशांक आपको एक्स वाई दिया हुआ है, तो एक्स वाई की जगह एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे और एक्स वन वाई वन की जगह एक्स वाई वन की वैल्यू, तो आपको पी और क्यू का जो भी निर्देशांक हुआ सो निकल जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो कैसे लिखेंगे, तो पी है, पी का क्या था एक्स और वाई था, तो एक्स की जगह पे कितना 1 है, वाई की जगह पे कितना है 2 है, तो इतना हो गया। और क्यू है, क्यू के क्या था एक्स वन और वाई वन, तो एक्स वन की जगह पे कितना है -3 और वाई वन की जगह पे कितना है 10। तब बोल रहा था कि पी क्यू बराबर डॉट डॉट, तो पी क्यू बराबर दूरी सूत्र पे लेकर के चलना। दूरी सूत्र होता क्या है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट, तो उसमें आपको दूरी सूत्र बताया गया था और फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो चलिए ये फार्मूला हुआ और रिटर्न कर लीजिएगा। इसके बाद में क्या x1 और x2 है क्या, तो इसमें कि देखिए ई होता है x1 y1 और इसमें होता है x2 और y2, तो अगर x1 का वैल्यू लेना है तो 1 लेंगे और x2 का वैल्यू लेना है तो -3 लेंगे। चलिए कैसे होगा, इसको सोल्व करते हैं। x1 है तो x1 की जगह पर कितना रखना 1 और माइनस ये था माइनस लिखेंगे और x2 है, x2 की जगह पर देखिएगा यहाँ पे माइनस में 3, यहाँ माइनस में 3 दिया हुआ है, तो माइनस में 3 दिया हुआ है और यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस था, तो एक जगह पे लिखना है तो माइनस माइनस क्या हम प्लस लिख सकते हैं, तो यहाँ प्लस कर देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे और इसके बाद में क्या दिया हुआ था स्क्वायर था, स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे। y1 है तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, y1 का वैल्यू 2 और माइनस y2 है तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 है तो 10 लिखेंगे, इसके बाद में होल स्क्वायर लिख दीजिए दोनों का। चलिए अब इसी को हल कर लेना है, अब इसमें जो भी वैल्यू आएगा ना वो पी क्यू का वैल्यू आएगा। चलिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आया, तो यानी कि 4 का क्या करेंगे स्क्वायर प्लस, अब इसको घटाएंगे तो कितना हुआ -8, -8 का स्क्वायर। अब करना क्या है कि 4 का जो स्क्वायर है तो 4 को 2 बार गुना करेंगे, यानी कि 4 गुने 4 4 चौका 16 प्लस और माइनस को 2 बार यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो 8 को 2 बार तो 8 ही 8 ही 64, यानी कि 8 में 8 से गुना करने पे 64 आया। अब दोनों को ऐड यानी कि जोड़ देना है तो कितना आएगा, तो 6 4 10 और क्या हो गया 6 और 1 7 1 8, 80 आया। 80 आया तब इसको क्या करना है ना कि वर्गमूल निकाल लेना है, तो आपको वर्गमूल कितना आएगा, तो 4√5, तो ये हुआ इसका आंसर। तो इस तरह से 12 का दूसरा क्वेश्चन नंबर जो था सो हो गया। अब करना क्या है कि आप क्वेश्चन में देखिएगा जस्ट इसी टाइप का सारा मैथ दिया हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 13, 14 और 15 आराम से इसे बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन था अभी सेकंड वाला आपको बताया है। अब इसके बाद में क्या है कि 13 देखिए से सेम वही है, करना क्या है इसको जो है -1 के बराबर, इसको जो है 5 के बराबर करके समीकरण निकाल करके बाकी समीकरण आप बना सकते हैं और इसमें जो भी वैल्यू पूछ रहा है उसका आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो और उसी तरह से 13 हो गया, 13 का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वही करना है और 14 भी जो है सो बस उसको भी वही करना है, सब एक दूसरे को क्या कर देना बराबर करके और इसमें जिसका वैल्यू पूछे, जैसे कि इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आप अगर समीकरण जानते होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। और उसी तरह से 15 जो क्वेश्चन नंबर है सो बना सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि 2a प्लस बी, ये जो हुआ सब 4 के बराबर कर लीजिएगा और a माइनस 2b ये हुआ -3 के बराबर जैसे कि पहले बताए हैं और 5c माइनस डी जो हुआ सो 11 के बराबर
और 4c प्लस 3d जो हुआ सो 24 के बराबर करके और ए बी सी डी इस चारों का मान आप बहुत ही आसानी से समीकरण यदि जानते हैं वो तो आप निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अब आगे जो भी हम वीडियो बनाएंगे, जो भी इससे रिलेटेड मतलब पढ़ाएंगे, तो सबका नोटिफिकेशन जो है सो आप तक पहुंच सके और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए।